हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की। और इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। ना केवल दिखाते हैं बल्कि उन खबरों के मायने भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें रही। तो यूपी चुनाव में ममता दीदी की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव के बुलावे पर ममता आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। अब सियासत में यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा ममता के बंगाल मॉडल को अपनी जीत का मॉडल बनाएगी। ममता के लखनऊ के बड़े सियासी मायने हैं, जिस तरीके से ममता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात दी थी, अब अखिलेश ममता के साथ मिलकर यूपी में भी ममता के उसी मॉडल पर भाजपा को हराने की तैयारी कर रहे हैं। ममता ने जिस तरह बंगाल में खेला होइबे का नारा दिया था, अखिलेश ने भी राजभर के साथ मिलकर यूपी में खदेड़ा होगा का नारा दिया है। अखिलेश जी ने जो लड़ने के लिए जो लड़ाई कर रहा है, उसका साथ में सबको साथ देने का आज जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी हारे, समाजवादी पार्टी जीते, यूपी को आगे दिशा दिखाने के लिए। इसी के लिए मैं असेंबली में एक भी सीट में नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं जा रहा हूँ उसको मोरली सपोर्ट करने के लिए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता शैलेंद्र सिंह राजपूत। आइए उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब यूपी की सियासत के अंदर ममता दीदी की एंट्री हो गई, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ममता दीदी की एंट्री कई मायनों में खास है। एक तो सियासत में दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, और ममता बनर्जी को लाया गया है। वहाँ पर उनकी राजनीतिक पकड़ तो कोई नहीं है, ना उनका वोट बैंक है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप तौर पर काफ़ी असर दिखा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बंगाल चुनाव की याद दिलाना चाहते हैं मतदाताओं को, क्योंकि बंगाल चुनाव में बीजेपी ने जितनी ताकत लगाई थी, शायद इतिहास में इतनी ताकत कहीं नहीं लगाई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको पटकनी दी वहाँ पे। तो अखिलेश यही जताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पूरी बीजेपी उनके खिलाफ सक्रिय है पूरी दमखम के साथ, जिस तरह से ममता बंगाल में उनको हरा सकती है, वैसे यूपी में अकेले अखिलेश उनको हरा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी का, और कई समानताएं वो दिखाना चाहते हैं कि यूपी चुनाव और बंगाल चुनाव में जैसे अखिलेश अकेले हैं, वैसे ममता अकेली थी, और अखिलेश ने एक बाहरी और जिस तरह से बंगाल में बंगाली अस्मिता की बात की थी ममता बनर्जी ने, वैसे ही अखिलेश उसी तरह पर बात कर रहे हैं। वो योगी और अमित शाह को बाहरी बताकर अपने आप को लोकल बता रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें वो सिमिलर मतदाताओं के मन में ये बात डालना चाहते हैं कि बीजेपी अनबीटेबल नहीं है, इसको हराया जा सकता है आराम से, और वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी का और दूसरा एक बिंदु और है इसमें शाहिदा, कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव तो ठीक है, लेकिन इसके आगे का भी रास्ता एक बनाया जा रहा है धीरे धीरे, जो गैर कांग्रेसी गठबंधन बीजेपी के खिलाफ है, उसकी तैयारी भी इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी है, बिल्कुल। और अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सफलता मिलती है, तो ममता बनर्जी प्लस अखिलेश यादव, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों बहुत बड़े फेस हो सकते हैं मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो ये आप दो तरीके से इसको समझना पड़ेगा। एक तो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक मनोवैज्ञानिक असर ममता बनर्जी का, और दूसरा आगे की राजनीति की तैयारी। तो ममता बनर्जी का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और जाहिर सी बात है कि यूपी के अंदर अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ का जो ये सियासत का ऊँट है किस करवट बैठने वाला है। खैर, अब पंजाब की भी बात करेंगे। पंजाब में वोटिंग से ठीक 13 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा के चीफ 21 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिए गए हैं। गुरमीत हरियाणा की रोहतक जेल में बंद थे। दरअसल पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं, जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। राम रहीम की रिहाई को पंजाब चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में डेरे अपना सियासी वर्चस्व रखते हैं। डेरा के प्रमुख राम रहीम का 21 दिन की फरलो यानी कि छुट्टी पर आवेदन हरियाणा जेल विभाग की तरफ से मंजूर भी कर दिया गया है, और वो बाहर भी आ गए हैं। तो राम रहीम 2 साध्वियों के रेप और हत्याओं के आरोप में सुनारिया जेल के अंदर अभी सजा काट रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने ही हुए हैं। जी शैलेंद्र जी, इसको क्या आप कहना चाहेंगे कि डेरों का रोल जो होता है, इस तरह के डेरों का रोल, उनके अंदर जो फॉलोअर्स हैं,
अंध तरीके से जो है अपने एक जो रहनुमा है उसको फॉलो करते हैं, तो गुरमीत क्या रंग दिखाएंगे और किसका फायदा हो सकता है? देखिए, डेरों का पंजाब के चुनाव में बड़ा महत्व है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पंजाब की तासीर समझना होगा। देखिए, 1980 के दशक में, फिर 90 के दशक में पंजाब आतंकवाद से घिरा रहा, और उसके बाद पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या आई, वो थी नशा की। नशे की गिरफ्त में वहाँ का पूरा ये हुआ था, और इन दोनों समस्याओं में डेरों का बड़ा महत्व रहा। डेरों ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया और इनके काफ़ी फॉलोअर्स बन गए। तो ये एक धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं ऐसे काम करती है, और सामाजिक इनका काम ज़्यादा है। तो इनके जो डेरों के प्रमुख हैं, इनका बड़ा प्रभाव है वहाँ के समाज में। और आजकल इन्होंने अपना सोशल नेटवर्क जो है, सोशल मीडिया में नेटवर्क बहुत तगड़ा बनाया हुआ, एक एक मैसेज से पूरे फॉलोअर्स एक दिशा में चल पड़ते हैं। तो पंजाब में ये बहुत असर दिखाते हैं। करीब 69 सीटें ऐसी हैं जो किसी ना किसी तरह से डेरे प्रभावित करते हैं इनको। और जहाँ तक राम रहीम की बात है, 2014 से उनके बीजेपी के समर्थन में उनके बयान आने लगे थे। तो ये हरियाणा सरकार, जहाँ बीजेपी की सरकार है, उसने इनको छोड़ा है। तो निश्चित रूप से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई नाराज़गी उनके खिलाफ हो, और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो डेरों से प्रभावित होती हैं। तो ये निश्चित रूप से सियासी ही कदम है, और ये आने वाले दिनों में देखिएगा आप, ये इनको मतलब 17 दिन जब बचे हैं चुनाव के, और ये जाके अपने क्षेत्रों में ज़रूर अंदरूनी तौर पे भले ही एक मूवमेंट जरूर चलाएंगे, जिससे वोट अब किस दिशा में जाता है खैर खुले तौर पर तो ये नहीं कहा जाएगा डेरों की तरफ से, लेकिन अंदरूनी ये सियासत जबरदस्त है और इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है पंजाब में इस बार, कि ये मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। वहाँ पे करीब 5 पार्टियाँ ऐसी हैं, पंचकोणी जैसा मुकाबला है। तो जरा सा भी वोट का अंतर पड़ता है, 1000, 2000, 4000 का, तो ये काफ़ी असर डालेगा। तो ऐसे में डेरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये पूरा वोट एक साथ पड़ता है। तो इसलिए हर पार्टी इनको लेकर चिंतित है, और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हर पार्टी का नेता डेरों पर माथा टेकने गया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।